तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम सीखने वाले हैं क्या, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैं दो अलग अलग तरीके से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूं, तो चलो कर देते हैं शुरुआत। सबसे पहले लेंगे हम सिंपल सा एक क्वेश्चन। ये है सिंपल क्वेश्चन, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन बीच में मल्टीप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल है, देखो क्या करना, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। बस ऐसा ही है, सिंपल। ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। तो क्या आया बेटा, 12 1 जा 2 1 जा और 2 6 जा, तो आंसर कितना आया 1/6। इतना सिंपल है। देखो एक और देखो, एक और देखो, यहाँ पे लिख लिया मैंने 3/2 इंटू 5। अब ये तो फ्रैक्शन है लेकिन ये सिंपल इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 5 को 5/1 नहीं लिख सकते, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 बन गया ये भी फ्रैक्शन। तो फिर कैसे सिखाया, तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, बे कबे, समझा। हाँ ये देखो, ये एक और देखो बाबू, एक और देख, 5 इंटू 9/2। अच्छा ये है फ्रैक्शन, ये है सिंपल इंटीजर, तो आप समझ गए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/1 हो गया। फिर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 1 2 जा 2, खत्म। एक और देखो सर, 3 नंबर का आए तो क्या करेंगे, 3 नंबर आए तो क्या करेंगे, 3 नंबर ले लो, 1/2 3/2 और 5/2 ऐसा ले लिया। तो ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन। ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दो रे बाबा। 1 इंटू 3 इंटू 5 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा 1 इंटू 3 3 3 5 जा 15, तो न्यूमरेटर 15। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया 15/8। सिंपल होता है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल चीज है बेटा। ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई, खत्म। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, अब आएगा मजा, मजा आएगा कैसे, ऐसे मजा आएगा तुमको। ये ले लिया अभी हमने एक बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ ये तो ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन। क्या करना है, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई करो, करो रे करो 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 करो। 15 इंटू 2 इंटू 9, ये है ऊपर के नंबर, नीचे के 4 इंटू 30 इंटू 3। अब कर दो, ये इधर करके बता रहा हूं मैं। ऊपर वाले में कौन से नंबर है, ऐसे नंबर है दादा, ऐसे नंबर है। 15 इंटू 2 इंटू 9, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 30, और फिर ये बचा हुआ 9, 30 इंटू 9 कितना होता है 270, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया तो आया 270, 270। अब डिनोमिनेटर का कर लो, 4 इंटू 30 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 30 कर लो पहले, कितना होता है 120, और इंटू 3 कितना हो जाएगा 360। हो गया। तो नीचे वालों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 360। बेटा अब ये कटेंगे, 0 से 0 कटा, क्या बचा 27/36, और भी ये कटेगा, और ये 3 से कटे रे, 3 9 जा बराबर है, और 3 12 जा, तो कितना मिला आपको, कितना मिला 9/12। फिर से कट्टे ये 3 से, 3 3 जा और 3 4 जा, तो यहाँ पे आंसर कितना है 3/4। ये हो गया एक तरीका। अब इसी को मैं दूसरे मेथड से करके बताता हूँ। ठीक है, दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं, और दूसरी मेथड ज्यादा इजी भी है, इसी मेथड से किया करो। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ दूसरी मेथड क्या है। पहले मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले, ये लिख रहा हूं मैं, क्या क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब इसको कैसे करना, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। मैं इधर इसको ना एक बार लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। ये देखो अरे बाबा खांसी बहुत आ रही रे। हाँ अब सुनो, आप ना नंबर को काट भी सकते हो, मल्टीप्लाई में फ्रीडम होता है नंबर को काटने का, लेकिन ऊपर का नंबर नीचे के नंबर के साथ ही काट सकते हो, नीचे के और ऊपर के कटते हैं। मतलब कैसे, सुनो 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 सुनो, ये देखो मतलब ऐसे, ये देखो ये 15 1 जा 15 2 जा आप काट सकते हो ऐसे। ठीक है, जैसे कि ये 2 1 जा 2 2 जा
ऐसे काट सकते हो आप नंबर। आप तीर से भी काट सकते हो, ऐसे ऐसे देखो, ये तीर से काटा ना, 2 1 जा 2 2 जा 15 1 जा 15 2 जा। अरे तिरछा कैसे कब कटता है, जब मल्टीप्लाई हो। अगर ये ऐसा होता था ना, ध्यान दो रे बाबू, बाबू ध्यान दे बाबू, अब नहीं कटता, ये बीच में प्लस है, प्लस माइनस हो तो नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई हो तो फ्रीडम है, काट सकते हो। प्लस माइनस होगा तो नहीं कटा, प्लस माइनस होगा तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, याद आया ना। हाँ तो याद रखना बेटा, मल्टीप्लाई है तो आप ऊपर नीचे कभी भी काट सकते हो, तिरछा भी काट सकते हो, और ये दो भी काट सकते हो ना, 3 1 जा 3 3 जा। अब देखो काटने के बाद क्या बचा, देख लो काटने के बाद बचा क्या है, देखो ऊपर क्या बचा, 1 × 1 × 3, और नीचे क्या बचा, 2 × 2 × 1। अब कर लो मल्टीप्लाई, 3 × 1 3, 3 × 1 3 3, 2 2 जा 4। क्या आंसर सेम नहीं मिला, सेम ही तो मिला। और क्या ऐसे बड़े बड़े नंबर आए, नहीं आए बेटा, काटते आना चाहिए नंबर को, अनिवार्य है, कंपलसरी है, काटते नहीं आएगा तो नंबर बड़े आएंगे, नंबर बड़े आएंगे तो तुम खुद को फंसा लोगे मैथ में। ठीक है, तो क्या सीखने को मिला, नंबर को हम काट सकते, तिरछा काट सकते, तिरछा ऐसे ऊपर नीचे भी काट सकते, कोई टेंशन नहीं है, बस मल्टीप्लाई होना चाहिए बीच में। ठीक है, और कराता हूँ क्वेश्चन नंबर करेंगे, कौन सा नंबर चल रहा है, हाँ 6 बोल देते हैं, 6। ये ले लिया मैंने 121/2 इंटू ले लिया 18/11 इंटू ले लिया 9 क्या ले लेते 81। पहली मेथड कैसी है, बहुत बेकार है, वैसे मैं करवाऊंगा, पहले मेथड से करवा रहा हूँ, फिर दूसरे भी मेथड से करवाऊंगा। पहली मेथड कहती है बेटा ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करो और नीचे वालों का मल्टीप्लाई करो। बर्बाद हो गई अपनी जिंदगी, क्योंकि देखो ऊपर में कौन से नंबर आ रहे हैं, अरे रे 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 छीछी, और नीचे में देखो, अरे बाप रे, ये देखो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इनका अब करना तो पड़ेगा ही। हाँ तो ये पहले इसको काम करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 18 से कर दे, चलो 18 से करो मल्टीप्लाई। हाँ अरे भाई, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद ये हो गया 6 और 1 7, 11 11 2। ओफ, तो ये कितना आया देखो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो आया 2 1 7 8, इतना आया मल्टीप्लाई। इन दोनों का, पहले दोनों का हुआ, अभी 9 भी बचा है, इन दोनों का हुआ ना 9, अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा रे, ये देखो तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का किया, फिर जो आंसर आया उसको 9 से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा ऊपर और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई तो कर लिया, तो ये आया नंबर। अब इन तीनों का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर्कस है ये मेथड में। देखो अब तुम लोग हो इसलिए करा रहा हूं मैं, ये तो नहीं कराता था। पहले इन दोनों का कर लो, कितना हो जाएगा 22 इंटू कितना करना पड़ेगा 81, कर लो 81 इंटू 22, ऐसे। हाँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई निकल के आया 1782, 1782। अब सुनो, अब इनको काटना भी, अरे बाबा फाइनल आंसर थोड़ी है, काटना पड़ेगा ना, काटो रे, किससे काट सकते तो एक काम करे, पहले सिंपल नंबर से काटे क्या, 2 से काट लेते हैं, चलो काटो 2 से, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, अंडा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ऐसा ये मिला नंबर, बढ़िया नंबर आया है, अच्छा लग रहा है देख के, 9801 डिवाइड बाय 891। अब आपको लगेगा सर ये तो फाइनल आंसर है हमारा, अरे नहीं ये भी कटेगा, दिख नहीं रहा है लेकिन कटने ही वाला है पक्का ही। तो भाई किससे कटेगा, ये भी तो एक सवाल है। मुझे लगता है 9 से कट जाना चाहिए, कितने से, 9 से। काट के देखो तो इसको 9 से ऐसे 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 करके देखना, गरीबों की तरह, 9 1 जा 9, 0 8, छोटू नंबर आया तो 0 0 8, ये आया नीचे, कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, कितना आया 8, और ये आया 1 नीचे, 9 9 जा, हो रे भाई कट गया, बच गया मैं, नहीं कटता था तो फिर इतना वेस्ट चला जाता था ना भाई। कटा, 9 से कटा, क्या मिला 1089, इसको भी काटना पड़ेगा, किससे, 9 से, 9 से ये भी कटेगा, ये देखो यहाँ पे करके बता रहा हूँ, 891 डिवाइड बाय कितना कितना 9 9 से डिवाइड करना है, ओके 9 9 जा 81,
कितना बचा 8, 1 9 9 जा 81, तो फिर कट गया, ये भी कट गया, बच गया मैं। हाँ 1089 डिवाइड बाय 99। यहाँ पे देखो बहुत खिचड़ी हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। हाँ ये डिलीट, ये भी डिलीट कर देते हैं। ओके नाउ अब ये भी कटेंगे क्या? देखो 99 11 से कटता है, तो इसको भी 11 से ट्राई करके देखते हैं। अरे ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। हाँ तो 11 9 जा होता है बेटा 99, तो ये कितना बचा 9 और ये नीचे आ गया 9 9 जा 99। 11 से कटने वाला है, बहुत बढ़िया हो गया। 11 से कटा तो कितना आया, ये 11 से कटा तो आएगा 99, और ये 11 से कटाया तो कितना आएगा बेटा 9। तो ये कितना आया फाइनली, ये देखो काटने के बाद क्या आया, ये आया 99 बाय 9। ये फिर से कटता है, 99 बाय 9 कितना होता है 11। हाँ तो ये देखो ये पहली वाली मेथड है, बोगस मेथड बोलता हूँ मैं इसको। अबे गधा मेहनत है ना इसमें, मल्टीप्लाई करो काटते बैठो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपन कौन सी मेथड से करेंगे, काटने वाली मेथड से। देखो यही क्वेश्चन मैं फिर से लिख लेता हूँ। अरे यार ये तो आलस वाला काम है फिर से लिखना, चलो लिख देता हूँ। फिर से लिखेंगे हम क्वेश्चन को, लिख दिया। अब काटेंगे, काट के करने वाले हम, तो चलो मैं इधर काट के बताता हूँ। सेपरेट कट करके बताता हूँ। 121 डिवाइड बाय 2, 18 बाय 11 इंटू 9 बाय 81। मैंने आपको कहा बीच में अगर मल्टीप्लाई तो तिरछा भी काट सकते हो, लेकिन ऊपर और नीचे का ही नंबर काटना है, ऊपर और नीचे का। ऐसा मत कर देना 9 1 जा, ये ऐसा मत करना रे 9 1 जा 9 2 जा, नहीं, अबे ऊपर और नीचे का कटेगा, ऊपर का नहीं, नीचे का नहीं, ऊपर और नीचे का। चलो सीख गए होंगे तुम। अच्छा काटो रे, देखो ये 11 का स्क्वायर होता है 11 1 जा 11 जा। हाँ मजा आया कि नहीं? हाँ उसके बाद ये देखो 2 1 जा 2 9 जा, ये 9 9 मत काटना, ऊपर के नहीं कटते, ये काटो ना। अरे काटना पसंद है तो ये काटो, 9 1 जा 9 9 जा। चलो इतना काट दिया, बचा हुआ लिख लेते हैं, ठीक है। और कटेगा तो कटेगा, वो बाद में देखेंगे। जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, 11 इंटू 9 इंटू 1, और इधर क्या बचा है 1 इंटू 1 इंटू 9। ओ कर लो, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 9 99, और 9 1 जा 9, तो ये कितना आया 11। आप चाहे तो यहाँ पे भी 9 से 9 काट सकते थे, ये देखो ये यहाँ पे भी काट सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो 11 ही आने वाला था। अब मुझे एक बात बताओ रही है, इतनी सर्कस करने से अच्छा ये नहीं पूरा था क्या है? उतने तो समझदार हूं तुमको समझ में आ गया होगा कि यही स्टेप अच्छी है रे बाबा, काटना पुराता है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के चक्कर में पढ़ना पुराता नहीं है, ठीक है। तो करते हैं और एक क्वेश्चन। कितने हो गए, पहले तो 6 हो गए, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। हाँ ये बना लिया क्वेश्चन। अब कौन सी मेथड लगाए तुम खुद बताओ। नहीं बता दो, काटने वाली मेथड पुराएगी ना, मल्टीप्लाई करके पुराएगा क्या? नहीं पुराएगा, फिर भी मैं करके बताता हूँ, करके बता रहा हूँ तुम लोगों के लिए, मैं करके बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई देखो कैसी सर्कस होती है मल्टीप्लाई में, छोटी सी चीज है, काटते आना चाहिए, काटते नहीं आया तो कितनी मेहनत बढ़ जाती है। देखो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करना है, ये है नंबर 2 इंटू 9 इंटू 6 से 25। मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले इन दोनों का कर लेता हूँ, इजी जाएगा। 625 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 1250, और 1250 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ तो ऊपर वाले 3 नंबर का मल्टीप्लाई करके बताया मैंने, दिखाया यहाँ पे, तो कितना आया 11250। अब नीचे वालों का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचू वाले नंबर देखो नीचू। हाँ जी, तो ये काम कर लेते हैं, देखो 25 इंटू 4 कर लेते हैं, 25 इंटू 4 होता है 100, 100 इंटू 3 होता है 300। तो चलो ये तो आसानी से आ गया 300। अच्छा इसको काटना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया, बचपन से ही करते हैं ना, 0 से 0 तो कट गया। अब इनको भी तो काटना पड़ेगा, किससे काटेंगे 5 से काटते हैं, देखो 5 से काटो इसको, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बचा हुआ नंबर लिख लो। अरे कलर, हाँ बचा हुआ नंबर क्या है 225 बाय 6। अब जरा सोचो ये कटेंगे क्या,
कटे, ये भी ऐसा दिखता नहीं कटते हुए, लेकिन कटेंगे, 3 से कटेंगे दादा, 3 से कटेंगे। काट के बताओ क्या, देखो ना, 2 to 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 से 1 जा 21, कितना बचा 1, और ये नीचे आया 5, 3 5 जा 15, कटा कि नहीं कटा ना, तो 3 से काटा तो यहाँ पे कितना आया 75, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 2, तो इसका आंसर आ गया 75/2। इतनी गधा मेहनत करने के बाद आंसर आया 75/2। अब हम स्मार्ट वाली मेथड से करेंगे। स्मार्ट वाली मेथड कौन सी है, काटने वाली मेथड, काट के जल्दी आंसर आता है। इसी क्वेश्चन को वापस लिखना पड़ेगा मुझे, चलो लिख देता हूं मैं। ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन। अब काटेंगे, इधर सेपरेट काट के बताता हूं। ये देख रे बाबू, बाबू देख देख, हाँ काटेंगे, ऊपर नीचे आप काट सकते हो, तिरछा भी काट सकते हो, बीच में मल्टीप्लाई है, खुले सांड हो आप, कैसे भी काटो, खुला सांड बन गया अपन 1 और ये 25, 25 1 जा 25, 25 जाए 25 का स्क्वायर होता है ना, 3 1 जा 3, 3 जा 2, 1 जा 2, 2 जा, अरे तिरछा तो काट ही सकते हो, ऊपर नीचे तो कभी भी काट सकते हो, ठीक है। तो बचे हुए नंबर लिख ले। कौन सा कलर था, ग्रीन, ग्रीन, पता नहीं कैमरा में ग्रीन ही दिख रहा है क्या, ये कैमरा का कुछ भरोसा नहीं रे बाबा, आजम के जमाने का मोबाइल है अपना, ठीक है, उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ग्रीन का कभी येलो भी हो जाए तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 25 × 3 75, और नीचे क्या आया 2, ये देखो, ये देखो, ये भी कितना था 75/2, ये भी कितना था 75/2। अरे बाबू लेकिन इसमें गधा मेहनत हुई ना, यहाँ पे काट छाट के पूरा फ्रीडम था, हमें काटा कूटा, जल्दी आंसर आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरीके पता होने चाहिए। वैसे ये भी तरीका अपनी जगह पे काम का है, कौन सा वाला, ये वाला भी तरीका अपनी जगह पे काम का है, ये तरीका भी अपनी जगह पे काम का है, दोनों पता होना जरूरी है। याद है क्या, एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी मैंने जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो 2 तरीके बताए, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई टुचुक वाला, और एक एलसीएम वाला, दोनों भी पता होने चाहिए। इमरजेंसी केस में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। देखो एक और देखो तो क्वेश्चन नंबर 8, 1/3 × 4/2, नहीं 4/2 नहीं, छी 4/7 × 9 क्या लिख लेते हैं 11 × 1/ अब क्या लिखेंगे, क्या बचा है रे भाई, 1/5। हाँ अब कैसे करेंगे सर, काटने वाले मेथड से कर दो। काटने वाले मेथड से अगर करना चाहोगे ना, होगा ही नहीं, अरे कट्टे ही नहीं नंबर कोई भी, देख लो ये 3 से कोई कट्टा है क्या ऊपर का, 3 से कोई कट्टा है क्या ऊपर का, नहीं, 7 से भी कोई ऊपर का नहीं कट्टा, 11 से भी नहीं कट्टा, 5 से भी नहीं कट्टा, नहीं कट रहे ना, कोई भी नंबर नहीं कट रहे, तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई, ये देखो तो, और नीचे वालों का मल्टीप्लाई। अरे कट ही नहीं रहे तो काटेंगे कैसे, मुझे बात बताओ, नंबर कट ही नहीं रहे तो काटेंगे कैसे, नहीं कट रहा ना, 3 से कोई भी ऊपर का नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, भाई ऊपर वालों का मल्टीप्लाई और नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर लो। 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, ये कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 55, तो 9 4 जा कितना होता है 36, इसका मल्टीप्लाई करो। अरे भाई हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, धीरे 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 धीरे। अच्छा 21 5 जा कितना होता है 110, तो 11 क्यारी, और 110 और 11 बताओ रे बताओ, 110 और 11 121, ये आ गया 1210। मुझे डाउट आ रहा है, एक बार चेक कर लो क्या, उल्टा करके चेक कर लो क्या, गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकंड। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ रहा है 5 5 1 और 1, मुझे लगा ही मैंने कुछ तो भी गड़बड़ की है। एक्चुअल में आंसर कितना है इसका 115 आया है, तो यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दी, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, लेकिन गड़बड़ तो हो गई थी। हाँ ऐसा अंदर से क्या होता है ना, जब कैलकुलेशन गलत होता है ना, ऐसा अंदर से कुछ आवाज आती है, अरे गलत हुआ है, सुनना उस आवाज को, सुनना। सर आप बोलोगे सर हमारे इसमें आवाज नहीं आती है, कभी ध्यान देना, आती है आवाज अंदर से, ठीक है। हाँ अब ये कटेंगे नहीं, अरे ये कटेंगे ही नहीं, क्यों, अगर इनको कटना होता था ना ऊपर ही कट जाते थे, ऊपर नहीं कटे ना मतलब नीचे भी नहीं कटेगा, समझा। अच्छा एक और देखो जी मैं क्या बना रहा हूं क्वेश्चन को,
जादू हो गया। हाँ अरे भाई ये बना क्वेश्चन। ओके घबराओ मत, धीरे 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 एक काम करते हैं, काटने वाले नंबर को काट देते हैं, कटिंग वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, कटिंग वाली मेथड। 3 से 3 कटा, कटा कि नहीं, 6 1 जा 6 2 जा, और तो कोई कट्टे हुए नहीं दिख रहा है। चलो घबराओ मत, घबराओ मत, ऊपर के नंबर लिख लो, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई होता है ना, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई और नीचे वालों का मल्टीप्लाई, घबराओ मत। ऐसे सारे ऊपर वाले नंबर लिख ली क्या, 2 2 1 6 9, और ये नीचे 7 7। देखो चेक करना कितना जरूरी है। 3 कट गया था, 5 बचा था। ओके अब तो कोई नंबर कटते हुए दिख नहीं रहा है, कोई टेंशन नहीं, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का मल्टीप्लाई। ये देखो इधर करके बताता हूँ। अरे तुम टेंशन बहुत लेते हो, मैथ में टेंशन नहीं लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है। 2 2 जा 4, और ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है। 9 6 जा 54। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना 216, ऊपर वालों नंबर का मल्टीप्लाई आया 216, और नीचे में कितना है 7 × 5, 7 × 5 × 7, तो कर लो ये 35 इंटू क्या हो जाएगा, 35 × 7 कर लो भाई, तो ये आ गया 245। अब सर ये नंबर कटेंगे ना, नहीं कटेंगे, अगर कटना होता था ना ऊपर ही कट जाते थे, अगर ऊपर नहीं कट रहे हैं मतलब ये नंबर कटेगा नहीं, समझे कि नहीं। हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर इस लेक्चर को कर देते हैं हम समाप्त। चलो एक और क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये है क्वेश्चन, क्या ही बना दिया। ठीक है देखो इन सबके नीचे कुछ नहीं, मतलब चाहे तो आप 1 ले सकते हो या फिर इनका डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट कराने वाला हूं मैं। ठीक है ये देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, मतलब ऊपर वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आया 24, और नीचे में तो एक ही नंबर है, कौन सा 24। बेटा 24 डिवाइड बाय 24 कितना आएगा 1। अब समझा। हाँ तो इस तरीके से होता है क्या, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी क्या, नंबर को काटने से सवाल बहुत इजी बन जाता है, और मल्टीप्लाई में ये आप कर सकते हो, वो फ्रीडम होता है मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे वाले नंबर को काटने का। तो ये हो गया आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का डिवीजन। आज के लेक्चर की काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।